क्या कोई आया है अभी तक हमें बचाने के लिए? पता नहीं देते, दिखाई तो नहीं दे रहा कोई। तुम दोनों पिछली बार मिस्टर शुगा की वजह से बच गए थे, पर इस बार मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। भला इतनी बुरी तरह कौन मारता है? तुम तो लड़की हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतनी छोटी सी दिखने वाली लड़की ने किसी को आईसीयू में कैसे पहुंचा दिया? अरे वो तो हमारी ट्रेनिंग की वजह से। आपको पता है हमने मिलिट्री ट्रेनिंग ली है। क्या कहा? मिलिट्री ट्रेनिंग? आखिर तुम जैसे शैतान बच्चों को किसने मिलिट्री ट्रेनिंग दी? देखना इस बार तुम पक्का जेल जाओगे। पर ऑफिसर, हमारी गलती तो है ही नहीं, क्योंकि मैं ठीक कह रही हूँ ना, हमने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ इंस्पेक्टर, तेते ठीक कह रही है। आप वीडियो देखिए ना, वो तो अच्छा वहाँ पर सीसीटीवी था, वरना अब तो हमें ही क्रिमिनल मानते। इस बार पहली शुरुआत यंजन ने ही की थी। तेते ने तो सिर्फ सेल्फ डिफेंस की खातिर उसको मारा है। हाँ इंस्पेक्टर, मैंने तो उससे कई बार कहा था मुझे जाने दे, वही मुझे जाने नहीं दे रहा था, तो मैं क्या करती? आप क्या चाह रहे थे इंस्पेक्टर? कि तेते के साथ कुछ हादसा हो जाता, उसके बाद आप जाकर उसे पकड़ते? वो तो अच्छा हुआ तेते सेल्फ डिफेंस जानती थी तो बच गई, वरना आपने सोचा तेते के साथ क्या होता? कुकी ठीक कह रहा है, सच में मैं उसे वहाँ मारने के लिए नहीं गई थी। जी इंस्पेक्टर, तेते तो बस वहाँ सिंपल सा ब्रेकअप करने गई थी, उसे क्या पता था ये सब हो जाएगा, वरना मैं उसे जाने ही नहीं देता। आपको लगता है मैं अपनी तेते को किसी भी डेंजर सिचुएशन में डालना चाहूंगा? क्या कहा? अपनी तेते? अगर वो तुम्हारी है तो फिर वो ब्रेकअप किससे करने गई थी? तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे। समझ नहीं आ रहा तुम्हारे घर से अभी तक कोई क्यों नहीं आया। ऑफिसर लिया, क्या कर रही हो? इन दोनों का स्टेटमेंट लिखो। मैं जानता हूँ वो गलत है, मैं मानता भी हूँ, लेकिन तुम लोगों ने जो उसकी हालत की है उसकी वजह से यंजन की फैमिली ने तुम पर केस किया है। कुछ भी कहो, लड़की ने फाइट बढ़िया की है। मुझे लगता है मुझे भी इस लड़की से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हाँ ऑफिसर लिया, तुम ठीक कह रही हो। सर, आप क्यों इनके पीछे पड़े हैं? इस वीडियो में साफ पता चल रहा है ये लड़का ही क्रिमिनल है। लड़की तो सिर्फ खुद को बचाने के लिए फाइट कर रही है। तेते, सच में तुमने कमाल की फाइट की है, मैं तो तुम्हारी फैन हो गई हूँ। जी ऑफिसर, लड़की की इसमें कोई गलती नहीं है। तुम सब क्या कह रही हो? और ये वीडियो बंद करो, कितनी बार देख चुकी हो? मुझे भी पता है किसकी गलती है। हम पुलिस ऑफिसर हैं, हमें अपने प्रोसीजर फॉलो करने होंगे। जिस लड़के ने गलती की है वो आईसीयू में है और उसकी फैमिली ने तेते पर केस किया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कोई बात नहीं ऑफिसर, इस केस को जाने दीजिए। जी ऑफिसर, मैं यंजन की फैमिली से बात कर लूंगा। आप इन दोनों को प्लीज जेल में मत डालिए, ना ही कोई केस बनाइए। जी हाँ, वैसे भी मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं है, ये बात तो हम सभी देख चुके हैं। मिस्टर शुगा, आप फिर से, आपको नहीं लगता इस तरह बार बार गलती पर पर्दा डालने से ये लोग और बिगड़ जाएंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आता, आप जैसा इतना बड़ा आदमी बार बार इनके केस में कैसे आ जाता है? जी इंस्पेक्टर, ये बड़ा आदमी मेरा दामाद है और ये मेरा दूसरा होने वाला दामाद। यस इंस्पेक्टर, मैंने आपसे कहा था ना, ये फैमिली मैटर है, हम आपस में देख लेंगे। और रही बात यंजन की फैमिली की, मैं उनसे खुद बात कर लूंगा। आप प्लीज इन पर कोई केस मत लगाइएगा। वैसे भी केस तो हमें करना चाहिए यंजन पर आप वो सब जाने दीजिए, हम आपस में देख लेंगे। प्लीज डैड, मुझे यहाँ से निकालिए, मुझे जेल नहीं जाना। सच में मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। हाँ तेते, मैं जानता हूँ तुम बिला वजह किसी पर हाथ नहीं उठाती हो। मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों को ही जानता हूँ। अब सीधा घर चलो, बाकी बातें घर पर करेंगे। वो सारी बातें तो ठीक है, पर आपने कहा ये आपका होने वाला दामाद है, तो फिर तेते ब्रेकअप क्यों करने गई थी? इंस्पेक्टर, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? यंजन उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, उससे ब्रेकअप करके ही तो वो इससे शादी करने वाली है। बाप रे, तुम लोग सब मिलकर मेरा दिमाग खराब कर दोगे। तुम लोग जाओ अभी के अभी मेरे पुलिस स्टेशन से निकलो। आपका शुक्रिया इंस्पेक्टर। हाँ इंस्पेक्टर, मैं अपनी शादी में आपको जरूर बुलाऊंगी, आप बहुत अच्छे हैं, आपने बिना किसी केस के मुझे यहाँ से जाने दिया। तेते प्लीज यहाँ से चलो, बाकी बातें घर पे करना, मॉम बहुत परेशान हो रही हैं। तेते, तुम्हें वहाँ अकेले जाने की जरूरत ही क्या थी? कुकी को साथ ले जाती, तुम्हें पता तो था वो लड़का अच्छा नहीं है। हम लोग तुमसे कब से कह रहे थे उसका पीछा छोड़ दो। हाँ तेते, मैंने भी तुमसे कहा था यंजन अच्छा लड़का नहीं है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुमने सोचा हम सबका क्या होता? जब से पुलिस स्टेशन से आई हो तुम सब मुझे ही बातें सुना रहे हो, कोई ये तो पूछ नहीं रहा मैं कैसी हूँ। तेते मेरी बच्ची, हम तुम्हें बातें नहीं सुना रहे, बस समझा रहे हैं। प्लीज आगे से लोगों पर ऐसे भरोसे मत करना, अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता, तुमने सोचा हम सबका क्या होता? तुम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। कुकी, क्या ये मेरी मॉम है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मेरी मॉम ये सब कर रही है। तेते हाँ, ये तुम्हारी मॉम है।
और तुम सच में हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। आप लोग फिक्र मत कीजिए और ना ही तेते को चिल्लाइए। कुकी, तेते की साइड लेना बंद करो। और हम लोग तेते को चिल्ला नहीं रहे हैं, हम उसके पेरेंट्स हैं, उसे समझा रहे हैं। तेते बेटा, ये दुनिया, इसमें सिर्फ अच्छे लोग नहीं हैं, यहाँ बुरे लोग भी हैं। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। आइंदा से कहीं भी जाना हो तो प्लीज कुकी को साथ में लेकर जाना या फिर मुझे। जी डैड, समझ गई। आइंदा से मैं कहीं अकेली नहीं जाऊंगी। कुकी, क्या खा रहे हो तुम? मुझे भी भूख लगी है, लो मुझे भी दो। ये तो टेस्टी है, तुमने बनाया है? डैड, आप फिक्र मत कीजिए, कुकी है ना तेते के साथ, वो उसका ख्याल रखेगा। वैसे भी कुकी तेते की बहुत परवाह करता है। शुगा, क्या कह रहे हो? बड़ी मुश्किल से तो तेते मानी है कुकी से शादी करने के लिए। अगर तुम मुझसे कहोगे वो उसकी परवाह करता है तो कहीं वो शादी कैंसिल ना कर दे। नहीं जिमीना, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज तुम्हें देखना चाहिए था। मुझे नहीं पता पुलिस स्टेशन में क्या हुआ या फिर यंजिन के पास क्या हुआ, पर ये दोनों जिस तरह से कार में आ रहे थे, सच में ये बहुत ही प्यारे कपल लग रहे थे। एक दूसरे के कंधे पर सर रख के सोते हुए आए। शुगा, उससे क्या होता है? तेते की आदत को तुम नहीं जानते, तुम्हें पता है ना, उसे कोई भी बात सीधी तरह से समझ नहीं आती। जी मीना, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं लोगों को तुमसे अच्छी तरह से जान सकता हूँ। मुझे पता है तेते अब कुकी के बारे में ऐसा नहीं सोचती जैसा पहले सोचती थी। सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनो। तेते चाहती है कि हम उसकी और कुकी की शादी जल्दी ही करवा दें, पर मेरा फैसला है कि हम इन दोनों की अभी शादी तो नहीं करवा सकते। हाँ, मैं तुम दोनों की एंगेजमेंट की इजाजत दे सकती हूँ। हाँ, मैं भी कब से यही सोच रही हूँ। तेते की अभी शादी करवाना तो पॉसिबल नहीं है, तुम दोनों एंगेजमेंट कर सकते हो। पर क्यों? आपने जिमीना दी की शादी भी तो 2 दिन में करवाई थी। तेते ठीक कह रही है, आप लोगों को हमारी शादी से प्रॉब्लम ही क्या है? हम कौन सा आपसे लग्जरी वेडिंग मांग रहे हैं? तुझे बहुत जल्दी पड़ी है शादी की, चुप कर। कुकी, हमने जिमीना की शादी 2 दिन में करवाई थी, उसके ताने रिश्तेदार हमें आज तक दे रहे हैं। और वैसे भी तुम लोगों की शादी इतनी जल्दी करवाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। हम तुम दोनों को 6 महीने का टाइम देते हैं। अगर इन 6 महीनों के बीच हमें लगा कि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो, तभी हम तुम दोनों की शादी करवाएंगे, वरना हम तुम दोनों की एंगेजमेंट को कैंसिल कर देंगे। किसने कहा हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते? ये देखिए, हो गया यकीन। जी मीना, तेते को हॉल में सबके सामने किस करना अलाउड है? शुगा, मैंने कहा ना, तेते को सब अलाउड है। तेते बेटा, बस एक किस करने को प्यार नहीं कहते। डैड, जाने दीजिए, आप इन दोनों की एंगेजमेंट करवा दीजिए, वही ठीक रहेगा। पर जिमीना, मुझे लग रहा था तुम्हें इनकी भी शादी करवा देनी चाहिए। लगे हाथ तो एक अच्छा काम हो जाएगा। जी भाई, आप ठीक कह रहे हैं। काश यहाँ पर सब लोग आपकी तरह होशियार होते। एंगेजमेंट के लिए रिंग लानी होगी। लीसा, कल हम दोनों चलेंगे रिंग लाने के लिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है डैड, मेरे पास ऑलरेडी वेडिंग रिंग है। मेरा मतलब हम उसे एंगेजमेंट में यूज कर सकते हैं। वाह कुकी, तुमने पहले से ही सब तैयारी कर रखी थी और मुझे बताया भी नहीं। हाँ तेते, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है? कुछ नहीं, बस सब कुछ ठीक हो रहा है। बेटा, इस घर के किसी भी इंसान को हमें खुश रहने नहीं देना है। तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? इन लोगों की वजह से हमसे हमारी खुशियाँ छिन गई। जो करना पड़े करो, पर इन लोगों को इतना रुलाओ कि ये हमसे मौत की भीख मांगे और हम इन्हें मौत भी ना दें। बस इन्हें जिंदा रखें, तड़पने के लिए जैसे हम तड़पे हैं आज तक। जी ग्रैंडमा, समझ गई मुझे क्या करना है। इस घर के किसी भी इंसान को मुझे चैन की नींद सोने नहीं देना है। शाबाश मेरी बच्ची, अपनी माँ की मौत का बदला लो। शुगा, मेरे वॉशरूम का पाइप टूट गया है, प्लीज तुम आके ठीक कर दो ना। आयु, इतनी रात में? हाँ शुगा, दिन होता तो मैं किसी प्लम्बर को बुला लेती, पर प्लीज इतनी रात में मैं किसी को नहीं बुला सकती। शुगा डार्लिंग, क्या हुआ? कुछ नहीं बेबी, मैं अभी आ रहा हूँ। आयु प्लीज, मैं कल सुबह देख लूंगा। शुगा क्या कह रहे हो? सुबह तक तो मेरा पूरा बेडरूम पानी में डूब जाएगा। प्लीज थोड़ी देर का ही तो काम है। हाँ, पर मैं अभी नहीं आ सकता, मुझे अभी एक इम्पोर्टेंट काम है। शुगा, तुम अपना इम्पोर्टेंट काम तो फिर कभी भी कर सकते हो, पर प्लीज मेरा पूरा रूम डूब जाएगा। बस थोड़ी देर की ही बात है। आयु, तुम टेंशन मत लो, मैं कुकी से बोल देता हूँ, वो देख लेगा। अभी के लिए तो पानी मैंने रोक दिया है, पर कल सुबह होते ही तुम किसी प्लम्बर को बुलवाकर अपने नल को दिखा लेना, या फिर मैं खुद ही किसी प्लम्बर को भेज दूंगा
तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और आइंदा से कोई भी काम हो तो तुम मुझे बोलना, भाई को जाकर परेशान मत करना। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने इतनी रात में मेरी मदद की। कोई बात नहीं, छोटा सा काम था। कुकी, इतनी रात में आयु के कमरे में? ये आयु के कमरे में कर क्या रहा था? मेरा होने वाला हस्बैंड और किसी और के रूम से निकल रहा है। कुकी के बच्चे, हमारी एंगेजमेंट होने वाली है और तुम, आखिर तुम इतनी रात में इस चुड़ैल के कमरे में क्या करने गए थे? समझ गई, मुझे क्या करना है। चल कुकी सो जा, तेते को सपने में ही मिल लेते हैं। रियल में तो वो मुझे मुंह लगाने वाली है नहीं। तेते, क्या तुम इस एंगेजमेंट से खुश हो? हाँ कुकी, क्या हुआ? नहीं, मेरा मतलब, मुझे लगता है अगर तुम थोड़ा और फोर्स करती तो हमारे पेरेंट्स हमारी शादी करवा देते। नहीं करवाते, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, पर मॉम डैड कह रहे हैं वो 6 महीने बाद ही हमारी शादी कराएंगे, जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूंगी। तुम समझ गई ना मेरी प्यारी जीनू, तुम्हें आज क्या करना है? हाँ मैं समझ गई। गुड, कुछ भी करो, बस आज जूनी यहाँ से जाना चाहिए, और सिर्फ इस पार्टी से ही नहीं बल्कि तुम्हारे घर के सामने से भी, वापस अपने मेंशन में। मुझे समझ नहीं आता ये बला मेरे गले कहाँ से पड़ गई। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? पता नहीं मैं ऐसा क्या करूँ कि इस बला से अपना और अपने बच्चों का पीछा छुड़वा सकूँ। क्या बात है कुकी, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। अभी तुम्हारी शादी नहीं हो रही, सिर्फ मंगनी हो रही है। वैसे मुझे तुमसे पूछना था, आखिर तुमने तेते से ऐसा क्या कह दिया कि वो इतनी सीधी सीधी तुम्हारी बात मान रही है? सॉरी जिमिना, वो तो सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बस समझ लेना, ऊपर वाले ने मेरी दुआ भी कबूल कर ली। शुगा भाई के टाइम जैसे तुम्हारी बिन मांगी दुआ कबूल की थी। बिन मांगी दुआ, इसका क्या मतलब हुआ जमीना? तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया। शुगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, भूल जाओ। नहीं भाई, बहुत बड़ी बात है। आप जमीना की बिन मांगी दुआ हो जो ऊपर वाले ने कबूल कर ली। वाह आयु बेटा, बहुत सुंदर लग रही हो। मुझे लगता है अब मुझे तुम्हारे लिए भी एक लड़का ढूंढना चाहिए जिससे मैं तुम्हारी शादी करवा सकूं। अंकल, आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। वो तो मैं हमेशा ही लगता हूँ, बस लोगों को नजर नहीं आता। लीसा, हॉबी कहाँ है? उसे याद है ना मैंने उससे क्या कहा है? हाँ जीनू, फिक्र मत करो, हॉबी को सब याद है, मैंने उसे अच्छे से समझा दिया है। शुक्रिया लीसा, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा क्यों बोल रही हो? हम सब फैमिली हैं। चलो कुछ खा लो। लीसा, खाना बंद करो, हमारे बच्चों की एंगेजमेंट शुरू होने वाली है। सॉरी, मैंने देखा नहीं था। कोई बात नहीं, चलो स्टेज पर। जीनू, लग जा काम पे। आज जूनी को इतना गुस्सा दिलाना है तो वो यहाँ से चला जाए, अब भी कभी वापस लौट कर ना आए। जंकक, पहला डांस तो तुम ही लोगों का होगा, बिकॉज आज की पार्टी तुम्हारे लिए तो दी गई है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कब से रेडी हूँ। आप लोगों को तेते से पूछना चाहिए। जंकक, तेते तुम्हारी फियांसे है, तुम्हें उससे डांस के लिए पूछना है। अच्छा, ऐसा है क्या? कहीं वो सब लोगों के सामने मुझ पर गुस्सा न करने लगे। तेते, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? हाँ, क्यों नहीं। तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे हम पहली बार साथ में डांस करेंगे। तुम भूल गए मैंने ही तुम्हें डांस सिखाया है। तुम भूल गई हो तेते, मैंने तुम्हें डांस सिखाया है। तुम दोनों ही भूल गए हो, तुम दोनों ने साथ में जाके डांस क्लास में डांस सीखा है। अब जाओ, जाके डांस की शुरुआत करो, हमें भी डांस करना है। बेबी चलो, मुझे भी डांस करने जाना है। क्यों नहीं, बिल्कुल।
मुझे डांस नहीं आता। प्लीज शुगा, मेरी खातिर चलो ना, बहुत मजा आ रहा है, तुम भी हमारे साथ डांस करो। तुम्हारी खातिर? हाँ, बस मेरी खातिर। ठीक है फिर, ये देखो। वाह जीजू, ये डांस तो ऑसम है। इन दोनों को अकेला छोड़ के मैंने गलती कर दी। ये क्या वाहियात डांस कर रहे हैं। आंटी, क्या कह रही हैं आप? अच्छा तो कर रहे हैं। मेरी जान, किसी की नजर न लग जाए। हाय, मार ही डालोगी। हमारी दुनिया को उजाड़ कर अपनी दुनिया सजाने के सपने देख रहे हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। शुगा, चलो ना डांस करते हैं। देखो वहाँ सब डांस कर रहे हैं, मुझे भी डांस करना है। प्लीज चलो ना। सॉरी आयु, पर मैं सिर्फ जिमिना के साथ डांस करूंगा। तुम तो जानती हो जिमिना को, अगर मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगा तो जिमिना को बुरा लगेगा। बुरा नहीं, बहुत बुरा लगेगा। जिमीना, तुम भी ना, मुझे समझ नहीं आता तुम मुझ पर इतना क्यों गुस्सा करती हो। चलो ना शुगा, बस एक डांस का ही तो सवाल है। शुगा, मुझे पार्टी से जाना है। सोच लो, तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन का सवाल है। क्या हुआ शुगा, क्या तुम्हें अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखनी? जिमिना, क्या बोल रही हो? यहाँ सब लोग हैं। शुगा, अपने बच्चों की शक्ल बाद में देखना, पहले अपने दोस्त की शक्ल देखो। बस एक डांस देखो ना, मैं इतनी दूर से आई हूँ। बेबी, क्या तुम्हें रूम में नहीं चलना? मैं तो जा रही हूँ। जिमिना प्लीज स्लो बोलो, यहाँ और भी लोग हैं। अच्छा ठीक है, इधर आओ। बाय मेरी जान, अपने लिए किसी और को ढूंढ लो, ये बंदा तो मेरा है। सॉरी आयु, जिमिना का मन नहीं है पार्टी में रुकने का, हम लोग जा रहे हैं। वैसे भी तुम्हें डांस ही तो करना है। यहाँ देखो ना, कितने सारे लोग हैं, तुम किसी के भी साथ डांस कर लो। शुगा, अपना ड्रामा बंद करो। मैंने तुमसे कुछ ज्यादा तो नहीं मांगा, बस एक डांस के लिए ही तो पूछा था। तुमने मेरी बेइज्जती की है। आयु, इसमें बेइज्जती की बात कहाँ से आ गई? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन तुम जानती हो जिमिना को, उसे पसंद नहीं कि मैं तुम्हारे साथ डांस करूँ। प्लीज़ आयु, तुम बड़ी हो चुकी हो, थोड़ा समझा करो। और वैसे भी मुझे अपनी फ्यूचर जनरेशन की शक्ल देखनी है। मैं सब समझ रही हूँ शुगा, पर मैं भी तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हूँ। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अनाथ हो गई, मेरी माँ मुझसे दूर हो गई हमेशा के लिए। मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बच्ची, दिल तोड़ा मत करो। शुगा ना सही, कोई और सही, लेकिन यहाँ आज दिल तो टूटेंगे, और उसकी वजह सिर्फ हम होंगे। लीसा मेरी जान, ये तुम कुछ ज़्यादा नहीं कह रही हो। नहीं बेबी, मैं ज़्यादा कहाँ कह रही हूँ। तुम दोनों जूनी की नज़रों में हस्बैंड वाइफ हो, उसके हिसाब से तो मैंने बहुत कम ही बताया है। लीसा, ये मुझे भी कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। हमें बस जूनी को गुस्सा दिलाना है, उसके लिए बस एक नॉर्मल सा डांस काफ़ी होगा। हमें इतना लिपटने चिपटने की ज़रूरत नहीं है। अरे मेरी प्यारी जीनू, नॉर्मल डांस से कुछ नहीं होने वाला। जैसा मैं कह रही हूँ बस तुम दोनों वैसा ही करो, फिर देखना ये तुम्हारा एक्स कैसे जल बनकर यहाँ से भाग जाएगा। सच कहूँ, मेरा मन नहीं है ऐसा कुछ भी करने का। देखो ना, हमारे बच्चे कितना खुश हैं। हॉबी, जूनी यही देख रहा है, हमें अभी शुरू करना होगा। जीनू, ऐसा मत करो। जूनी की शक्ल पे गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। जीनू, मुझे लग रहा है ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है।
बस बहुत हुआ। प्लीज जूनी, यहाँ से चले जाओ, इससे ज्यादा मुझसे भी नहीं होगा। जीनू, मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो, इतना करने की जरूरत नहीं। क्या मतलब? तुम्हें लग रहा है मैं ड्रामा कर रही हूँ? हाँ, जो भी कर रही हो मैं और नहीं देख सकता, बस करो। फाइनली प्लान काम कर गया। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो? मैंने तुम्हें कब कहा है यहाँ रुकने के लिए? मेरे बेटे की एंगेजमेंट है, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ सेलिब्रेशन करूंगी। तुम्हें बुरा लग रहा है तो यहाँ से चले जाओ। तुम ठीक कह रही हो जीनू, मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। जूनी, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे। जूनी, ये क्या बदतमीजी है? नीचे उतारो मुझे। कुकी, अंकल तुम्हारी मॉम को किडनैप करके कहाँ लेके जा रहे हैं? तेते, वो किडनैप नहीं कर रहे हैं, बस कहीं लेकर जा रहे हैं। ठीक है, पर वो आंटी को ऐसे क्यों उठाकर लेकर जा रहे हैं? तेते, जाने दो, वो दोनों ही अडल्ट हैं, हमें उनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। कैसे बैठे हो? तुम अपनी मॉम को बचाने नहीं जाओगे? लेकिन मैं तो आंटी को बचाने जाऊंगी। मुझे लग रहा है आंटी खतरे में है। हॉबी, मुझे लग रहा है हमारा प्लान उल्टा पड़ गया। हम क्या कर सकते हैं लिसा, हमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी। अब हमें इन दोनों को अकेले ही रहने देना चाहिए। वैसे भी मेरी बेटी की एंगेजमेंट है, अभी हमें उस पर फोकस करना है। हाँ तेते, डैड ठीक कह रहे हैं, उन दोनों को अकेला रहने दो। वैसे भी वो दोनों अपना खुद देख लेंगे। ठीक है, अगर आप सब कह रहे हैं तो। वैसे भी अंकल बुरे इंसान तो नहीं है। कुकी, तुमसे काम है, मेरे रूम में आओ। क्या बात है कुकी, आज तेते तुझे कई सालों बाद अपने रूम में बुला रही है, वो भी इतनी रात में। लगता है सचमुच कोई जरूरी ही काम होगा। तेते, कुकी, तुम आ गए? अंदर आ जाओ। जूनी, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं कहा है, लेकिन जीनू को ले जाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। इसकी सजा मैं तुम्हारे पूरे परिवार को दूंगी। हाँ जीनू, अब बताओ, यहाँ कोई नहीं है हम दोनों के अलावा। क्या कर रही थी तुम? 2 बच्चों की माँ हो, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए? इतने सारे लोग देख रहे थे, तुम्हें उनका भी लिहाज नहीं था? क्या कर रही थी मैं? अपने हस्बैंड के साथ डांस ही तो कर रही थी। और तुमने क्या किया? इतने लोगों के सामने मेरी किडनैपिंग की। जीनू, उसे किडनैपिंग नहीं कहते, उसे सबके सामने उठाकर लाना कहते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने सारे लोग देख रहे हैं, क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कम से कम अपनी रेपुटेशन का तो ख्याल किया होता। ऐसे ही किसी की बहू बेटी को उठा लेना, क्या ये अच्छा लगता है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? सही कहा जीनू, माँ बहन बीवी कोई नहीं है, सबने छोड़ दिया मुझे। बकवास बंद करो, तुम्हारी कोई बहन नहीं है। रोज, मैंने उसे हमेशा अपनी बहन माना है, पर अब तुम सुन लो, तुम इस कमरे से कहीं बाहर नहीं जा रही हो, समझ गई? तुम्हें अब यहीं रहना है। मैंने तुम्हारा ड्रामा बहुत देख लिया, बहुत साल हो गए हैं जीनू। क्या मतलब बहुत साल हो गए हैं? जूनी, मैं बता देती हूँ, अपने दिमाग में ऐसा वैसा कुछ मत सोचना। सच में जीनू, तुम बहुत होशियार हो, फाइनली तुम समझ गई। जूनी, मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया ना तो मेरे हस्बैंड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम अपने हस्बैंड की फिक्र मत करो जीनू, वो अपनी दूसरी बीवी के साथ बिजी है। जूनी प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे तुमसे डर लग रहा है। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं, फिक्र मत करो। जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन जब तक तुम इस रूम में रहोगी, अगर तुमने यहाँ से भागने की सोची भी ना जीनू, तो जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो मैं तुम्हें लाइव दिखाऊंगा। जीनू, ये कहाँ फंस गई तू? इसे कैसे पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? पर मैं भी क्या करूँ, बंदा है ही इतना हॉट। इसे देखकर तो कॉलेज में पहली बार में ही दिल हार बैठी थी। तेते, 2 घंटे हो गए हमें सैंडल ढूंढते। मुझे सच में बहुत नींद आ रही है, प्लीज मुझे जाने दो, बाकी का ढूंढने का काम हम कल करेंगे। नहीं कुकी, मैंने तुमसे कहा ना, कल कॉलेज में मुझे अपने ब्लू कलर की ही सैंडल पहनकर जानी है। तेते, पर तुमने खुद भी तो ढूंढा है ना, तुम्हारे कमरे में सैंडल नहीं है। अच्छा एक काम करो, तुम्हें कल कॉलेज में ब्लू कलर की सैंडल चाहिए ना, मैं तुम्हें नई खरीद कर ला दूंगा, पर प्लीज मुझे अभी जाने दो। नहीं कुकी, जब तक मुझे मेरी सैंडल नहीं मिलेंगे तुम इस रूम से बाहर नहीं जा सकते। मैं खुद लेकर आई हूँ न्यू सैंडल ब्लू कलर की, जिमिना दी के साथ। इसी कमरे में कहीं मैं रखकर भूल गई हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो ना। हाँ तेते,
तुम इतने प्यार से बोलोगे तो तुम्हारी हेल्प करूंगा ही, पर हम पूरा रूम ढूंढ चुके हैं, यहाँ पर कोई सैंडल नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है, मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं सॉरी, मैंने ऐसा नहीं कहा। चलो ठीक है, ढूंढते हैं तुम्हारी ब्लू कलर वाली सैंडल। हाँ बच्चों, सैंडल मिलेंगी कैसे जब मैंने कोई ब्लू कलर की सैंडल खरीदी ही नहीं है। तो अब आएगा ना मजा, पूरी रात तुमसे सैंडल ढूंढवाऊंगी। और जाना आयु के कमरे में रातों को, इससे भी अच्छी सजाएं सोच कर रखी है कुकी मैंने तुम्हारे लिए। तुम जरा करो तो कोई उल्टी सीधी हरकत मेरे साथ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ मैं क्या चीज हूँ।